दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण भाग प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बाघ, जिसे अक्सर जंगल का शान कहा जाता है, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। हालांकि आवास विनाश, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत और दुनिया भर में बाघों की आबादी में नाटकीय गिरावट आई। इस खतरनाक संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, जो बाघों और उनके आवासों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पिछले कुछ वर्षों में इस परियोजना ने न केवल बाघों की आबादी को बहाल करने में मदद की है, बल्कि बड़े पैमाने पर वन्यजीव संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऑडियो आर्टिकल में प्रोजेक्ट टाइगर के इतिहास, उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर का इतिहास। प्रोजेक्ट टाइगर को आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 1973 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पहल अत्यधिक शिकार, आवास की हानि और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण बाघों की आबादी में खतरनाक गिरावट से प्रेरित थी। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की बाघ आबादी घटकर 2000 से भी कम रह गई थी, जिससे इस प्रजाति के अस्तित्व को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य समर्पित रिजर्व को सुरक्षित करके उनके प्राकृतिक आवासों में बाघों की व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करना था, जहां वे मानवीय हस्तक्षेप के बिना पनप सकें। इस पहल का उद्देश्य न केवल बाघों की रक्षा करना था, बल्कि इसके पारिस्थितिकी तंत्र की भी रक्षा करना था, क्योंकि बाघ सर्वोच्च शिकारी हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने पहले वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 9 बाघ अभयारण्य थे, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर था। इस परियोजना ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें आवास संरक्षण, अवैध शिकार की रोकथाम और स्थानीय समुदायों के बीच बाघ संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आइए अब जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य तो बाघों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना, उनके अस्तित्व और प्राकृतिक विकास को सुनिश्चित करना था। हालांकि इसके अलावा यह परियोजना कई और उद्देश्यों को पूरा करती है, मसलन अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार से निपटना, जो बाघों की आबादी के लिए प्रमुख खतरा थे। बाघों को सुरक्षित रखने के लिए अवैध शिकार की रोकथाम बेहद जरूरी है। साथ ही इस परियोजना ने सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया। परियोजना के माध्यम से संरक्षण प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया, जो इन समुदायों और वन्यजीवों के पारस्परिक लाभ पर आधारित है। इसके अतिरिक्त प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को सुनिश्चित करने के लिए बाघों की आबादी और उनके आवासों पर वैज्ञानिक अनुसंधान और दीर्घकालिक निगरानी को भी बढ़ावा दिया गया। साथ ही शिक्षा और प्रचार प्रसार के माध्यम से बाघ संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई गई। आइए अब जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियां क्या क्या है। अपनी शुरुआत से ही प्रोजेक्ट टाइगर ने भारत में बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत दुनिया की 60% से अधिक बाघ आबादी का घर है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 2008 में 1411 से बढ़कर 2018 में 2967 हो गई, जो एक उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। बता दें कि 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और अब भारत में लगभग 3682 बाघ हैं। यह उपलब्धि प्रभावी संरक्षण रणनीतियों, आवास संरक्षण और कम शिकार का प्रत्यक्ष परिणाम है। बाघों की बढ़ती आबादी को आवास प्रदान करने के लिए इस परियोजना के तहत बाघ अभयारण्यों का भी विस्तार किया गया।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 रिजर्वों से हुई थी, लेकिन समय के साथ नेटवर्क काफी विस्तारित हो गया। वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 57 टाइगर रिजर्व हैं, जो इन बाघों को उचित पर्यावास प्रदान करते हैं। रणथंभौर, कान्हा, बांधवगढ़ और काजीरंगा जैसे रिजर्व भारत के सबसे लोकप्रिय वन्यजीव गंतव्यों में से एक बन गए हैं, जो पर्यटकों और शोधकर्ताओं को समान रूप से आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण ने भी बाघों को पनपने के लिए पर्याप्त जगह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बता दें कि बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन राज्य वन विभागों की देखरेख में किया जाता है, जिसमें भारत सरकार से वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलती है। इन अभयारण्यों में सख्त शिकार विरोधी उपाय और नियमित निगरानी होती है, जिससे बाघों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक शरण से बचाने में मदद मिली है। प्रोजेक्ट टाइगर की एक बड़ी उपलब्धि स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी है। इस परियोजना ने बाघ अभयारण्यों के पास रहने वाले समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका की सुविधा प्रदान की है, जिससे वन संसाधनों पर निर्भरता कम हुई है। इको टूरिज्म, बांस हस्तशिल्प और वन आधारित उद्यम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय आबादी को स्थायी आय स्रोत प्राप्त हुए हैं, जिससे संरक्षण लक्ष्यों को उनकी आर्थिक भलाई के साथ जोड़ा गया है। साथ ही बाघों के शिकार को रोकने के लिए NTCA ने उन्नत उपाय शुरू किए हैं, जिसमें कैमरा ट्रैप, ड्रोन व सैटेलाइट इमेजरी जैसी आधुनिक निगरानी तकनीकों का उपयोग शामिल है। ये उपकरण बाघों की आबादी और उनकी गतिविधियों के वास्तविक समय पर निगरानी करने में मदद करते हैं, जिससे अवैध गतिविधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघों की सुरक्षा हेतु कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए वन्यजीव प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया है। गौरतलब है कि बाघों के संरक्षण से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हुई है। खाद्य श्रृंखला के संतुलन को बनाए रखते हुए बाघ अपने आवासों में विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। इन पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण से अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों को भी लाभ हुआ है, जैसे हाथी, तेंदुआ, गैंडा और हिरण, जो एक ही आवास साझा करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के बावजूद अभी भी बाघ को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने में कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं ये चुनौतियां कौन सी हैं। दरअसल अपनी सफलता के बावजूद प्रोजेक्ट टाइगर को पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बाघ संरक्षण में सबसे बड़ी बाधा वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण प्राकृतिक आवासों का लगातार खत्म होना है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती जा रही है, कृषि, बुनियादी ढांचे के विकास और खनन के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है। जंगलों के विखंडन से बाघों की आबादी अलग थलग पड़ रही है, जिससे उनके लिए साथी ढूंढना मुश्किल हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप अंतः प्रजनन हो रहा है। संरक्षणकर्ता बाघों को आवासों के बीच प्रवास करने की अनुमति देने के लिए वन्यजीव गलियारे बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह एक कठिन कार्य बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मानव वन्यजीव संघर्ष विशेष रूप से बाघों और स्थानीय समुदायों के बीच एक सतत मुद्दा है। कभी कभी बाघ भोजन की तलाश में जंगल से बाहर मानव बस्तियों में प्रवेश कर जाते हैं। इस दौरान वे अक्सर पशुधन का शिकार करते हैं या मानव सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। प्रतिशोध में कभी कभी स्थानीय लोग बाघों को मार देते हैं या उनके इलाकों से भगा देते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन संरक्षणवादियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके अलावा अवैध शिकार और अवैध व्यापार अभी भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बाघ अभयारण्यों में अवैध शिकार में काफी कमी आई है, लेकिन अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार अभी भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। बाघों का शिकार उनके फर, हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए किया जाता है, जो अवैध बाजारों में बहुत कीमती होते हैं। पारंपरिक चिकित्सा के लिए बाघ के अंगों की बढ़ती मांग के कारण अवैध शिकार की गतिविधियां जारी हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में। साथ ही कभी कभी वित्त पोषण एवं संसाधन संबंधी बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता पर बहुत हद तक निर्भर करती है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि आवंटित धनराशि बढ़ती संरक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है। बाघ अभयारण्यों के उचित प्रबंधन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों, उपकरणों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है और निरंतर धन की कमी दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों में बाधा बन सकती है।
इन सब के अलावा जलवायु परिवर्तन भी बाघों के आवासों के लिए एक नया और अप्रत्याशित खतरा पैदा कर रहा है। वर्षा पैटर्न, तापमान और प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में परिवर्तन बाघों की खाद्य आपूर्ति और प्रवास पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। बढ़ते तापमान और बदलते पारिस्थितिकी तंत्र भी बाघों को नए आवासों की तलाश करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष और बाघों की संख्या में गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। आगे की राह। प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस परियोजना ने देश में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के साथ जंगलों के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल किया है। हालांकि बाघ अभयारण्यों के नेटवर्क का विस्तार करने, प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने और अवैध शिकार से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन को मजबूत करने पर रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है। सरकार बाघ संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है। वैश्विक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार बाघों की सुरक्षा को और बढ़ा सकता है, जिससे आवास विखंडन, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का समाधान हो सकता है। चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। प्रोजेक्ट टाइगर के इतिहास, उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करें। इस परियोजना ने भारत में बाघों और उनके आवासों के संरक्षण में किस तरह योगदान दिया है। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।